मेथड से किस तरीके से नेशनल इनकम या अदर चीज़ें जो भी होती है वो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एक्सपेंडिचर मेथड की। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, ये दोनों के दोनों मेथड जो हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड हैं। क्वेश्चन कंपलसरी है, 4 नंबर का एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हमारे पास जो टूल है जो आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है, उसने कुछ भी बोला हो निकालने के लिए हमारे को फ़र्क नहीं पड़ता। हम सबसे पहले जो निकालते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर वो निकालते हैं जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी जो है ये हम फाइंड आउट करते हैं। अगर मेरे को एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन दे रखा है तो मैं जीडीपी एट एमपी को निकालूंगा, जिसके लिए मेरे को 3 कंपोनेंट चाहिए। सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है इसके अंदर, इसको हम कहते हैं फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सबसे पहला जो कंपोनेंट है इसका वो है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा जो इसका कंपोनेंट है वो है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और तीसरा जो इसका कंपोनेंट है वो है नेट एक्सपोर्ट। ये 3 कंपोनेंट मुझे चाहिए जीडीपी एट एमपी को फाइंड आउट करने के लिए एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंगली। मैं तीनों कंपोनेंट को ऐड कर दूंगा, जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। और उसके बाद जो भी चीज़ उसने बोली होगी मैं जो है उसको कन्वर्ट कर लूँगा। जैसे कि मान लीजिए फाइनल कंजम्पशन दे रखी है 200, ग्रॉस डोमेस्टिक दे रखा है 300, नेट एक्सपोर्ट जो होता है नेट एक्सपोर्ट दे रखा है आपको 500, तो तीनों को जोड़ दूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। जीडीपी एट एमपी कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। उसके बाद मुझे कुछ भी बोला है कन्वर्ट करने के लिए, नेशनल इनकम बोला हो या कुछ भी बोला हो मैं निकाल लूँगा। लेकिन फिर वही बात कि भाई हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि हमको ये तीनों कंपोनेंट जो हैं डायरेक्ट दे रखे हो। आपको ये तीनों कंपोनेंट डायरेक्ट नहीं दे रखे होंगे, हमें जो है मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है इसकी हम बात करने जा रहे हैं, इसका नाम है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर मेरे को फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर नहीं दे रखा तो मैं जो है क्या करूँगा, मेरे को जो है फिर क्या क्या कंपोनेंट दे रखे होंगे, किन किन कंपोनेंट को मुझे ऐड करना पड़ेगा कि मेरे को जो है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मिल जाए। तो ये बेटा बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आपको फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं दे रखा तो आपको क्या करना है, आपको इसके 2 सब कंपोनेंट होते हैं, आपको उसको जोड़ देना है। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है ये होता है आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये होता है सबसे पहला कंपोनेंट। और दूसरा जो होता है ये होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आपको क्या करना है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको क्या करना है, आपको जो है अगर फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं दे रखा, आप इन दोनों कंपोनेंट को जोड़ देंगे, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाएगा। कौन से 2 कंपोनेंट को? प्राइवेट और गवर्नमेंट। अच्छा, अगर आपको फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी दे रखा हो और इन दोनों में से भी कोई सा कंपोनेंट दे रखा हो, फिर क्या करेंगे? तो फिर वही बात कि जो मुद्दा आपको चाहिए अगर वो आपको दिख गया तो भाई चाहे वो प्राइवेट दे दे, चाहे गवर्नमेंट दे दे या कुछ भी दे दे, हम उसको नहीं लेंगे। मुझे जो चाहिए वो मेरे को दिख गया तो मैं डायरेक्ट उसी को ही पुट करूँगा। अगर क्वेश्चन के अंदर फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है तो चाहे प्राइवेट वाला दे रखा हो चाहे गवर्नमेंट वाला दे रखा हो, मैं उसको टोटली इग्नोर करूँगा। अच्छा, अब आती है बेटा दूसरे कंपोनेंट की बात।
इसका जो नाम है ये है नेट एक्सपोर्ट। पहले हम नेट एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे, बाद में बात करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की। यहाँ पे लिखा है ना ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और यहाँ पे लिखा था नेट एक्सपोर्ट। तो बेटा नेट एक्सपोर्ट की हम जो है सबसे पहले बात करने जा रहे हैं। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट जो है इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है क्या, आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट में से माइनस कर देना है इंपोर्ट को। जब मैं एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब मैंने दूसरे देशों को कितना माल बेचा, नेट, वो होता है नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, कैसे निकलेगा, दूसरे देशों को कितना बेचा और उसमें से माइनस कर देंगे दूसरे देशों से जितना खरीदा। अगर मैं अपने एक्सपोर्ट में से, अगर मैं दूसरे देशों से जितना भी माल खरीदा है, अगर मैं एक्सपोर्ट को माइनस कर दूं तो मेरे पास नेट एक्सपोर्ट निकल कर आ जाता है। अब ये थोड़ा चालबाज है, इसके बारे में ज़रा समझेंगे। इसके रिगार्डिंग अलग अलग मैं केस आपको बता रहा हूँ जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको एक्सपोर्ट दे रखा है 500 और इंपोर्ट दे रखा है 300। बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अगर आपको दोनों गिवन है और आपको नेट एक्सपोर्ट निकालना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 500 में से 300 को माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 200। जहाँ पे भी नेट एक्सपोर्ट की ज़रूरत है वहाँ पे मैं जोड़ दूंगा। ये है केस फर्स्ट, जब मेरे को दोनों गिवन है। अच्छा, अब हम बात करते हैं केस 2 की। मान लीजिए आपको एक्सपोर्ट दे रखा है 500, इंपोर्ट गिवन ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर, और आपको नेट एक्सपोर्ट निकालना है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, तो मेरी तो गलती नहीं है, पहले क्वेश्चन में देख लेंगे, पूरी जांच पड़ताल कर लेंगे, और उसके बाद अगर गिवन नहीं है तो भाई जीरो पुट कर देंगे। तो 500 में से जीरो गए तो कितना आ जाएगा आपका, 500 में से जीरो गए तो आपका आ जाएगा 500। जहाँ पे भी नेट एक्सपोर्ट की ज़रूरत है वहाँ पे 500 पुट कर देंगे। मेरे को नहीं गिवन है इंपोर्ट तो मैं क्या करूँ। सिमिलर केस एक बनता है, अगर आपको इंपोर्ट दे रखा है मान लो 300, और आपको एक्सपोर्ट ही नहीं दे रखा और मुझे नेट एक्सपोर्ट चाहिए, तो फिर मैं क्या करूँगा। तो मेरी गलती तो नहीं है क्वेश्चन के अंदर, पूरी क्वेश्चन की जांच पड़ताल कर लेंगे अच्छे से, पूरा कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ एक्सपोर्ट नहीं है तो जीरो पुट कर देंगे। और इंपोर्ट 300 दे रखा है तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया माइनस का 300। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बेटा जो एक्सपोर्ट होता है, अगर केवल एक्सपोर्ट गिवन है, केवल एक्सपोर्ट अगर गिवन है तो एक्सपोर्ट जो है वो बेटा प्लस होता है, और अगर केवल इंपोर्ट गिवन है तो इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट आपका माइनस होता है। ये बात बेटा आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है। अगर केवल एक्सपोर्ट दे रखा है तो प्लस कर देना है, इंपोर्ट दे रखा है तो माइनस कर देना है। ठीक है, अच्छा ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अगर मैंने बोला केस 4, समझिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा, अब आँख नाक कान सारी खोल के देखेंगे। मैंने बोला एक्सपोर्ट प्लस होता है और इंपोर्ट माइनस होता है, और यहाँ पे इंपोर्ट क्या है, यहाँ पे इंपोर्ट प्लस में है। अगर बेटा यहीं पे इंपोर्ट माइनस में होता तो फिर मैं क्या करता। मान लो माइनस का 300 दे रखा है और मुझे नेट एक्सपोर्ट चाहिए, अब मैं क्या करूँ। तो भाई मैंने आपको क्या सिखाया है, मैंने आपको ये सिखाया कि भाई इंपोर्ट तो माइनस होता है और इंपोर्ट माइनस में ही दे रखा है, तो भाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। जहाँ पे भी ज़रूरत है वहाँ पे मैं 300 पुट कर दूंगा। केस 3 में पॉजिटिव में दे रखा है और केस 4 में नेगेटिव में दे रखा है। तो अगर नेगेटिव में दे रखा है इंपोर्ट, अगर नेगेटिव में दे रखा है इंपोर्ट, तो मैं क्या करूँगा, अगर नेगेटिव में दे रखा है तो भाई इंपोर्ट माइनस होता है और वो माइनस में ही दे रखा है, तो माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा। अच्छा जी, अब बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। केस 5 बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखेंगे। आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है,
आप अब बेटा मैं 2-3 केस बताऊंगा, केस 5, केस 6, केस 7, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे आपको यही देखने के लिए मिलेंगे क्वेश्चन के अंदर। ये भी हो सकते हैं लेकिन मोस्टली यही देखने के लिए मिलेंगे। आपको जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो गिवन है नेट एक्सपोर्ट, कितना गिवन है 500, और इम्पोर्ट भी गिवन है। इम्पोर्ट कितना है, इम्पोर्ट गिवन है 300। अब मैं क्या करूँ जी, मुझे नेट एक्सपोर्ट भी गिवन है और मुझे इम्पोर्ट भी गिवन है। ऐसी सिचुएशन के अंदर हम क्या करेंगे, क्या मैं 500 में से 300 को माइनस कर दूं, 500 में से 300 को माइनस करके 200 निकाल दूं? नहीं बेटा, जब भी आपको नेट एक्सपोर्ट चाहिए ना, आपको नेट एक्सपोर्ट सीधा का सीधा गिवन है तो आपको ज़्यादा दिमाग दौड़ाना ही नहीं। ये इम्पोर्ट उसने जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है ताकि आप एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर दो। आप ये क्या है, नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट नहीं लिखा बेटा। जैसे यहाँ पे देखो केवल एक्सपोर्ट लिखा था, केवल इंपोर्ट लिखा था, तो मैंने 500 में से 300 को माइनस किया केस फर्स्ट में। लेकिन आप यहाँ देखो, यहाँ तो नेट एक्सपोर्ट लिखा है ना, तो भाई इसमें से तो ये चीज़ नेट पे है, इस पे तो, और इम्पोर्ट जो है वो ऑलरेडी माइनस हुए भाई, तो मैं दोबारा क्यों माइनस करूँगा इसमें से। ऐसी सिचुएशन में मैं माइनस नहीं करूँगा, मुझे दे तो रखा है नेट एक्सपोर्ट, तो भाई नेट एक्सपोर्ट कितना दे रखा है, 500 दे रखा है। इसी को हम क्या कर लेंगे, इसी को हम जो है पुट कर लेंगे। अच्छा अब समझिए बेटा, अब है केस 6, इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, ये बेटा रिपीटेड है, मोस्टली आपको यही देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ आपको दे रखा था बेटा नेट एक्सपोर्ट और यहाँ पे आपको दे रखा था इंपोर्ट। आपको क्वेश्चन में क्या देगा बेटा, केस नंबर 6 में वो आपको देगा एक्सपोर्ट दे दिया मान लो 500, ठीक है, और उसने आपको बेटा क्या दे दिया, उसने आपको दे दिया नेट इंपोर्ट। ये लो जी, अब मैं क्या करूं भाई, मुझे तो चाहिए नेट एक्सपोर्ट और उसने मुझे क्वेश्चन में क्या दे दिया, नेट इंपोर्ट। बेटा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, सारे क्वेश्चन में आपको यही देखने के लिए मिलेगा। मुझे नेट एक्सपोर्ट चाहिए लेकिन मुझे गिवन है नेट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी गिवन है अब की बार, तो मैं क्या करूं, अब तो मैं क्या माइनस कर दूं, क्या 500 में से 300 को माइनस करके अब क्या मैं 200 लिख दूं? नहीं बेटा, आपको दो बातें घोल कर पी जानी है कि अगर ये केस 5 है या केस 6 है, जिस भी वर्ड के साथ आपको नेट मिलेगा, यहाँ पे आपको जो पुट करना है वो बेटा इसको पुट करना है, किसको, नेट इंपोर्ट को। नेट इंपोर्ट को आपको पुट करना है, 300 को इसको हम पुट करेंगे और क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, इंपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट माइनस होता है, तो जहाँ पे भी मेरे को रिक्वायरमेंट है मैं क्या कर दूंगा, इसको माइनस करूंगा। गांठ बांध लीजिए, इंपोर्ट माइनस होता है, एक्सपोर्ट प्लस होता है, चाहे वो नेट इंपोर्ट हो चाहे नॉर्मल इंपोर्ट हो, इंपोर्ट माइनस होता है, ठीक है, चाहे वो एक्सपोर्ट हो चाहे वो नेट एक्सपोर्ट हो, ये प्लस ही होता है। और अगर मेरे को केस 5 और केस 6 को ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे एक्सपोर्ट के साथ नेट वर्ड है या इंपोर्ट के साथ नेट वर्ड है। ऐसी सिचुएशन में अगर नेट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी गिवन है, अगर नेट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी गिवन है, अगर आपको ऐसी सिचुएशन दे दे केस 5 और केस 6, तो आपको ये ध्यान रखना है ऐसी सिचुएशन में डिफरेंस नहीं निकलता है, हम डायरेक्ट उस वर्ड को पुट करते हैं जिसके साथ नेट लिखा हुआ है, उस वर्ड को पुट करते हैं जिसके साथ नेट लिखा है। यहाँ किस में लिखा हुआ है, इंपोर्ट के साथ, तो मैं नेट इंपोर्ट को पुट करूंगा यहाँ पे। यहाँ किस पे लिखा हुआ है, नेट एक्सपोर्ट के साथ, तो मैं इसको पुट करूंगा और डिफरेंस नहीं निकालते ऐसी सिचुएशन के अंदर। अच्छा, एक ये वाला केस बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे, ये जो है बहुत बारी आता है, सेम यही केस है, यही सिनेरियो है, लेकिन आपको एक्सपोर्ट गिवन है, एक्सपोर्ट कितना गिवन है, 500, और गिवन आपको क्या है, गिवन आपको क्या है, नेट इंपोर्ट कितना, माइनस का 300। अब मैं क्या करूं, तो बेटा यहाँ पे बस डिफरेंस क्या है, इसमें पॉजिटिव का दे रखा है, इसमें नेगेटिव का दे रखा है, तो मैंने क्या बताया आपको कि भाई डिफरेंस तो निकालेंगे नहीं, सबसे पहली बात किसको पुट करेंगे, पुट करेंगे इसको,
और मैंने आपको ये बताया इंपोर्ट माइनस होता है, तो भाई ये तो माइनस होता है और वो माइनस का ही दे रखा है, तो माइनस का ही दे रखा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और जहाँ पे भी मेरे को नेट एक्सपोर्ट की ज़रूरत है वहाँ पे मैं इस 300 को क्या कर दूंगा, इस 300 को जो है मैं प्लस कर दूंगा। अच्छा, और एक ये लास्ट केस समझेंगे, केस 8। अगर आपको केवल नेट इंपोर्ट ही गिवन हो, केवल नेट इंपोर्ट ही, चाहे प्लस का गिवन हो चाहे माइनस का गिवन हो, और आपको चाहिए नेट एक्सपोर्ट, अब मैं क्या करूं, चाहे प्लस का गिवन हो चाहे माइनस का गिवन हो, तो क्या करेंगे बेटा, तो वैसे भी अगर, अच्छा यहाँ पे एक्सपोर्ट गिवन नहीं है, अगर होता भी तब भी मैं बेटा डिफरेंस नहीं निकालता। जैसे केस 7 देखिए, एक्सपोर्ट गिवन था, मैंने तो नहीं निकाला, क्योंकि मेरे को तो किसको पुट करना है, डायरेक्ट उस वर्ड को पुट करना है जिसके साथ नेट लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट मैं इस वर्ड को पुट करूंगा। होता भी तब भी मैं कुछ नहीं करता। तो अगर आपको क्वेश्चन में ओनली नेट इंपोर्ट गिवन है, चाहे प्लस का हो या माइनस का हो, अगर प्लस का है, अगर प्लस, मैं इसको अलग ही केस बना देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। आपको गिवन है यहाँ पे 300, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको पुट करूँगा, जहाँ पे भी ज़रूरत है नेट एक्सपोर्ट की वहाँ पे क्या कर दूँगा, माइनस का 300 पुट कर दूँगा, क्योंकि इंपोर्ट दे रखा है तो बेटा वो तो माइनस होता है। और अगर आपको नेट इंपोर्ट जो है, केवल नेट इंपोर्ट गिवन है माइनस का 300, केवल नेट इंपोर्ट, ठीक है, और कुछ गिवन नहीं है, तो अब मैं क्या करूँगा, नेट इंपोर्ट तो माइनस होता है और वो माइनस का ही दे रखा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, केस नंबर 9 और केस नंबर 7 देखिए, चाहे एक्सपोर्ट गिवन हो सेम ही है, चाहे एक्सपोर्ट गिवन हो चाहे एक्सपोर्ट गिवन ना हो, मुझे तो कुछ यूज़ करना ही नहीं, क्योंकि मेरे को किस वर्ड को पुट करना है, नेट इंपोर्ट वर्ड को पुट करना है। ये जो बेटा 9 केस मैंने आपको बताए हैं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बनने वाला है। आपको बस क्या करना है, ये 9 केस जो मैंने आपको बताए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे तो शीट भी मैं आपको भेज दूंगा। इन 9 केस को आप घोल कर पी जाइए। पहला केस क्या था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों गिवन है, माइनस कर देंगे। दूसरा केस क्या था, केवल एक्सपोर्ट गिवन है, इंपोर्ट नहीं, 0 पुट कर देंगे, एक्सपोर्ट प्लस होता है। तीसरा केस क्या था, इंपोर्ट गिवन है एक्सपोर्ट गिवन नहीं है, 0 पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इंपोर्ट माइनस होता है, एक्सपोर्ट प्लस होता है। अच्छा, केस नंबर 4 में अगर इंपोर्ट माइनस का दे रखा हो तो बेटा इंपोर्ट माइनस होता है और माइनस का ही दे रखा है तो प्लस हो जाएगा। चाहे वो नेट इंपोर्ट हो या नॉर्मल इंपोर्ट हो, इंपोर्ट के साथ सेम सिनेरियो लगेगा और एक्सपोर्ट के साथ भी सेम सिनेरियो लगेगा। केस नंबर 5 से लेके केस नंबर 9 सारे केस इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं या क्वेश्चन में देखने के लिए मिलते हैं। क्या है, नेट एक्सपोर्ट गिवन है और इंपोर्ट भी गिवन है, तो किसको उठाऊंगा, जिसके साथ नेट वर्ड है, इसको डिफरेंस नहीं निकालूंगा और प्लस होगा क्योंकि एक्सपोर्ट है। केस नंबर 6, अब गिवन दोनों है लेकिन इंपोर्ट के साथ नेट वर्ड है या एक्सपोर्ट के साथ था, तो किसको उठाऊंगा, जिसके साथ नेट वर्ड है, तो इंपोर्ट को उठाऊंगा, डिफरेंस नहीं निकालूंगा, और इंपोर्ट माइनस होता है तो जहाँ पे भी ज़रूरत है वहाँ पे माइनस का 300 पुट कर दूंगा। केस नंबर 6 में प्लस का दे रखा है 300 और केस नंबर 7 में माइनस का दे रखा है, किसको उठाऊंगा, जिसके साथ नेट वर्ड है और माइनस का दे रखा है, इंपोर्ट माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। केवल अगर नेट इंपोर्ट ही दे रखा हो तो या तो प्लस का गिवन हो सकता है या माइनस का गिवन हो सकता है, तो भाई इंपोर्ट माइनस होता है माइनस कर दूंगा, और अगर ये माइनस का ही गिवन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ये सारा चक्कर है, ये 9 केस जो मैंने आपको बताए हैं इससे बाहर नहीं आना, तो ये थोड़ा चालबाज है, ये इतना शरीफ नहीं है। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और ये हमने पढ़ लिया नेट एक्सपोर्ट। अब हम बात करते हैं उससे भी चालबाज इंसान की, जिसका नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो इसी पिलर के ऊपर टिका हुआ है। सारे बच्चों के जो क्वेश्चन हैं वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन से ही गलत हो जाते हैं। इसको शॉर्ट में, इसका बहुत बड़ा नाम है तो इसको शॉर्ट में जो है GDCF कहते हैं बेटा, ठीक है, GDCF कहते हैं इसको शॉर्ट में।
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो जब भी मैं GDCF बोलूँ तो आप समझ जाइएगा हम बात कर रहे हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की, ठीक है। ये तीनों कंपोनेंट के अंदर जो GDCF है यही इसके अंदर सबसे टेढ़ी चीज़ है, सबसे टेढ़ी चीज़ नेट एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा। लेकिन आपके लिए ये टेढ़ी चीज़ आसान बन जाएगी। आपको बस क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 4 फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर्मूले बता रहा हूँ सीधा डायरेक्ट। आपको उन 4 फॉर्मूलों को, या 5 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उनको घोल कर पी जाना है और उसके अलावा एक भी फॉर्मूला नहीं लगेगा। आपको GDCF की जहाँ पे भी ज़रूरत होगी, आपको GDCF की जहाँ पे भी ज़रूरत होगी आप बहुत ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इसके दूसरे कंपोनेंट की, जिसका नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर आपको गिवन नहीं है तो आपको जो है क्या गिवन होगा। देखिए बेटा, सबसे पहला फॉर्मूला आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए GDCF, ठीक है। आपको GDCF चाहिए और आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आपको ये गिवन है बेटा, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आपको गिवन है बेटा, ठीक है। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, मुझे ग्रॉस चाहिए और मेरे को नेट गिवन है। कल भी मैंने ऐसे एक क्वेश्चन कराया था जिसमें ये दोनों गिवन थे। आपको ऐसी सिचुएशन में बस क्या करना है, अगर मेरे को GDCF चाहिए और मेरे को क्वेश्चन में NDCF दे रखा है, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, NDCF कहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उसके अंदर डेप्रीसिएशन को ऐड कर देना है। तो वो जो चीज़ ग्रॉस पर, जो चीज़ नेट पर थी उसको ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रीसिएशन को ऐड करते हैं। ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये तो हमने सीखा ही है कि भाई अगर मेरे को ग्रॉस पे चाहिए और मेरे पास नेट है तो मैं क्या करूँगा, मैं बस डेप्रीसिएशन को ऐड कर दूंगा और आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला है, अगर आपको GDCF चाहिए और NDCF गिवन है, आपको बस डेप्रीसिएशन को ऐड कर देना है। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला समझिए, GDCF आपको चाहिए, ठीक है, GDCF आपको चाहिए और आपको क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। आपको जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो गिवन है नेट डोमेस्टिक कैपिटल, नेट डोमेस्टिक, एक मिनट रुकेंगे, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये आपको गिवन है बेटा, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पे बेटा फिक्स्ड वर्ड जो है, फिक्स्ड वर्ड बीच में आ रहा है, यहाँ पे फिक्स्ड वर्ड बीच में नहीं आ रहा, ठीक है। ये आपको गिवन है अब की बार। तो अगर ये सिचुएशन है तो मैं क्या करूँगा, तो ऐसी सिचुएशन में आपको पहली बात तो इसको ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर इसके अंदर आपको जो ऐड करना है वो ऐड करना है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक जो है आपको इसमें ऐड कर देना है, तब जाके आपके पास GDCF निकलेगा। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर NDFCF, इसको क्या कहते हैं शॉर्ट में, इसको शॉर्ट में कहते हैं NDFCF, इसको ये कहते हैं, और इसको शॉर्ट में कहते हैं NDCF, ठीक है। इसमें 2 F हैं, इसमें एक ही F है। तो अगर आपको, अगर NDCF गिवन है केवल डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे, काम बन जाएगा। अगर NDFCF गिवन है तो उसके साथ डेप्रिसिएशन के साथ साथ चेंज इन स्टॉक को भी जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपके पास GDCF आएगा। और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि मोस्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चन में लगेगा। अच्छा, अब देखिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए GDCF, ठीक है। और आपको जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, आपको जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो गिवन है ग्रॉस डोमेस्टिक
ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, आपको ये गिवन है। आप दोनों में डिफरेंस समझिए। मेरे को चाहिए जीडीसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो अब की बार तो गिवन ग्रॉस पे ही है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सब कुछ वही लिखा हुआ है, लेकिन फिर बीच में फिक्स वर्ड आ गया है यहाँ पे। तो इसको क्या कहते हैं, ये गिवन है अब की बार, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं GDFCF, इसको ये कहते हैं। तो अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे फिक्स वर्ड नहीं है बेटा, मुझे बिना फिक्स वाला चाहिए था, और यहाँ पे फिक्स वाला दे दिया। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कुछ नहीं करना, ऐसी सिचुएशन में आपको बस इसके अंदर, अब तो मेरे को ग्रॉस पे चाहिए और मेरे पास ग्रॉस पे ही है, तो मेरे को अब ऐसी सिचुएशन में केवल और केवल क्या कर देना है, इसके अंदर चेंज इन स्टॉक जो है इसके अंदर मुझे जोड़ देना है। तो मेरा क्या आ जाएगा, तो मेरा जो है GDCF जो है आ जाएगा बेटा। और आपको जो है इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, एक और फॉर्मूला समझिए। अगर आपको GDCF निकालना है, ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा है, ये तब आएगा जब बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन टफ होगा। मेनली जो यूज़ होंगे वो 3 होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा किस्मत ख़राब होगी, जब आपको, मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है, पहले तो ये समझिए बेटा, ये जो यहाँ देख के पता चलेगा कि जो चीज़ गिवन है उसके हिसाब से फॉर्मूला लगेगा। आपको पहले क्वेश्चन में देखना पड़ेगा NDCF गिवन है, NDFC गिवन है या GDFCF गिवन है। जो गिवन है उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला लगेगा कि फर्स्ट लगाऊं, सेकंड लगाऊं, थर्ड लगाऊं या फोर्थ लगाऊं। तो फॉर्मूले को देख के पता चलेगा कि यहाँ पे जो गिवन है उसके अकॉर्डिंगली कि पहला लगेगा, दूसरा लगेगा या तीसरा लगेगा। अच्छा, अगर ये कुछ भी गिवन ना हो, ना NDCF, ना NDFCF, ना GDFCF, अगर ये कुछ भी गिवन ना हो, फिर क्या गिवन होगा, तो मैंने बोला आपको फिर गिवन होगा, ये बेटा रेयर केस है, ऐसा जब बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आता है तो लगता है ये ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, ये आपको दे रखा होगा सबसे पहली बात। तो दूसरा जो आपको दे रखा होगा वो दे रखा होगा गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और इसको जो है पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट को पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। और तीसरा जो आपको दे रखा होगा इसे कहते हैं रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ये आपको दे रखा होगा बेटा। आपको क्या करना है, ये 3 कंपोनेंट दे रखे होंगे, ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट जिसको पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, एंड रेजिडेंशियल है ये, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, और प्लस इसके अंदर आपको क्या कर देना है, प्लस चेंज इन स्टॉक, इसको ऐड कर देंगे तो क्या होगा, मेरे पास GDCF आ जाएगा। बट ये बहुत रेयर केस है कि ये 4th फॉर्मूला जो है क्वेश्चन के अंदर लगेगा, बहुत ही रेयर केस है, मुश्किल ही है कि ये फॉर्मूला लगेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड मोस्टली जो क्वेश्चन है वो बेटा इसी के ऊपर है, 3 फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर जो 4th फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, केवल एक ही क्वेश्चन है इसके ऊपर बुक के अंदर। अब मैंने तीनों कंपोनेंट पढ़ लिए कि भाई जब GDCF नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा। नेट एक्सपोर्ट के सारे केस पढ़ लिए, और फाइनल कंजम्पशन नहीं होगा तो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों को जोड़ दूंगा। तीनों के रिगार्डिंग पढ़ दिया मैंने, तीनों को जोड़ दूंगा, GDP या TMP आ जाएगा, और उसके बाद कन्वर्ट कर लूँगा जो भी मेरे को क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करने के लिए बोला होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन इसमें एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, या कैसे कैसे क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। ये तो इनकम मेथड के हैं। अभी हम इनकम मेथड के भी अभी हम जो है क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। बट अभी हम जो है फ़िलहाल एक्सपेंडिचर के 1-2 करते हैं पहले, उसके बाद जो है
उसके बाद जो है हम ये सबको जो है करते हैं। देखिए बेटा, हम बात कर रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड के न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 39 से देखेंगे। कह रहा है भाई नेशनल इनकम निकाल के दिखा, कैसे निकलेगी एक्सपेंडिचर मेथड से। अच्छा बेटा, उसने केवल ये बोला है कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है बच्चों का वो ये होता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये इनकम मेथड का क्वेश्चन है या एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन है या ये प्रोडक्ट मेथड का क्वेश्चन है। उसने तो बस ये लिखा है कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग, तो वो आपको नहीं बताएगा कौन से मेथड से करना है। आपको कंपोनेंट देखने हैं कि ये कंपोनेंट कहाँ पढ़े हैं मैंने, प्राइवेट, गवर्नमेंट, जीडीसीएफ, नेट, एनडीसीएफ, ये सब कहाँ पढ़ा है मैंने, ये तो एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट हैं। तो कंपोनेंट को देख के पता चलता है कौन से मेथड का क्वेश्चन है। वो आपको नहीं बताएगा कि इनकम मेथड से निकालनी है। अब इनकम मेथड से निकालनी होती तो इनकम मेथड के तो कंपोनेंट ही नहीं है यहाँ पे। तो उसने तो नेशनल इनकम बोली है। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। उसने तो नेशनल इनकम बोली है एनएनपी एट एफसी, तो मेरे लिए तो मैटर नहीं करता। मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, मैं तो भाई सबसे पहले जीडीपी एट एमपी निकालूंगा। कैसे निकलेगा, पहले देखता हूँ फाइनल कंजम्पशन दे रखा है या नहीं दे रखा। तो भाई फाइनल कंजम्पशन तो नहीं दे रखा, प्राइवेट वाला दे रखा और गवर्नमेंट वाला दे रखा है। कितना, 600 और 700। तो इसके कंपोनेंट दे रखे हैं 600 और 700। ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ। जीडीसीएफ की अभी हम बात करते हैं। नेट एक्सपोर्ट देखते हैं सबसे पहले। नेट एक्सपोर्ट, अच्छा देखिए बेटा बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। मुझे चाहिए नेट एक्सपोर्ट। क्वेश्चन में क्या गिवन है, नेट इम्पोर्ट। कितना गिवन है नेट इम्पोर्ट, 30, और एक्सपोर्ट गिवन नहीं है। तो देखिए मैंने आपको अभी केस बताए हैं सारे के सारे, केस बताए हैं सारे के सारे। यहाँ पे कौन सा केस लग रहा है, ये वाला बेटा, केस 9 और सॉरी केस 8 लग रहा है, प्लस में दे रखा है बेटा। तो ठीक है, पुट कर लेंगे और जहाँ पे भी ज़रूरत है माइनस कर देंगे। केवल नेट इम्पोर्ट गिवन ना मेरे को क्वेश्चन में, देखो नेट इम्पोर्ट ये रहा, और एक्सपोर्ट है नहीं। होता भी तो कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इम्पोर्ट के साथ नेट वर्ड लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, 30 यहाँ से पुट कर लूँगा बेटा। और क्या करूँगा, ये मुझे तो प्लस करना है लेकिन वो एक्सपोर्ट दे रखा है, तो मैं उसको क्या कर दूँगा, मैं उसको जो है माइनस कर दूँगा बेटा। ये हो गया मेरा, ये हो गया मेरा ये। अब आती है बात दूसरे कंपोनेंट की। अब मेरे को यहाँ मजे आ गए। मुझे चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और मुझे सीधा दिख गया कितना, 250 दे रखा है। तो जब भी बेटा आपको सीधा दिख जाए तो आपको कुछ नहीं करना, कुछ जो कंपोनेंट और कुछ भी दे रखा हो सबको इग्नोर मारिए। मुझे जो चाहिए था मुझे दिख गया, बाकी बात खत्म, सब जाए भाड़ में। 700 और 600 कितने हो गए, 1300। ये हो गया 250 और ये हो गया माइनस का 30। इसको कर लेंगे 1300 प्लस 220 और ये हो जाएगा 1520। ये बेटा क्या आया है, जीडीपी एट एमपी। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एनएनपी एट एफसी। और मेरे पास क्या है, मेरे पास जो है वो है जीडीपी एट एमपी, ये मेरे पास है। मुझे नेट चाहिए, मेरे पास ग्रॉस है माइनस डेप्रिसिएशन। मुझे एनपी चाहिए, मेरे पास डीपी है, तो एनपी का फॉर्मूला डीपी प्लस एनएफआईए। मुझे एफसी चाहिए, मेरे पास एमपी है माइनस का एनआईटी। ये कर देंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं 1520 माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो मेरे को गिवन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को डेप्रिसिएशन का नाम होता है ये, तो ये 70 दे रखा है। एनएफआईए को जोड़ लेते हैं। एनएफआईए कितना दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये दे रखा है माइनस का 50। मुझे प्लस करना है लेकिन वो 50 दे रखा है, और फ्रॉम वाला ही है, टू वाला नहीं है, फ्रॉम वाला ही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 50 लिख दिया मैंने। और क्या चाहिए, एनआईटी, एनआईटी चाहिए, ये रहा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये दे रखा है 50, तो इसको भी यहाँ पुट कर लेते हैं 50। तो ये हो गया मेरा 1520 माइनस का 70 माइनस का 50 माइनस का 50, तो ये हो गया आपका 1520 एंड माइनस का 170। ठीक है, तो 1520 में से 170 क्या कर देना है, माइनस कर देना है। 0, 12 में से 7 गए 5, 4 में से 1 गया 3, 1350। 1350 आ जाएगा आपका आंसर। तो नेशनल इनकम कितनी आ जाएगी, 1350। ये आ गया आपका आंसर 1350। तो इस तरीके से यहाँ तो जीडीसीएफ सीधा गिवन था इसलिए ये आसान हो गया क्वेश्चन, बट हम अभी और क्वेश्चनों को ट्राई करते हैं। तो और कैसे क्वेश्चन है,
जो इसके अंदर आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर जो मेरे को फाइंड आउट करना है, इसमें कह रहा है कि भाई प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को फाइंड आउट करके दिखा, ये कितना है। तो मेरे को तो कुछ भी नहीं करना, मेरे को क्या करना, मैं तो जो सीखा है वही करूँगा। जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला जो है मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई जीडीपी एट एमपी निकालूंगा मैं, तो उसी का ही तो कंपोनेंट है ये प्राइवेट का। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जीडीपी एट एमपी। बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे इस क्वेश्चन को, इम्पॉर्टेंट है। क्या होता है यहाँ पे, मैंने आपको ये सिखाया फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस GDCF और प्लस नेट एक्सपोर्ट, ये चाहिए बेटा आपको, ठीक है। फाइनल कंजम्पशन, GDCF और नेट एक्सपोर्ट। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है इसका एक पार्ट होता है प्राइवेट निकालना है, तो मैंने उसको एक्स मान लिया। दो चीज़ें होती हैं इसकी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट। तो प्राइवेट वाला तो निकालना है और गवर्नमेंट वाला दे रखा है, ये देखेंगे गवर्नमेंट वाला दे रखा है 200। तो इसको मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ 200, ये मैंने यहाँ पे पुट कर लिया 200। अच्छा, और देखते हैं, पहले नेट एक्सपोर्ट की बात करते हैं। नेट एक्सपोर्ट, फिर वही बात, पहला ही कंपोनेंट देखेंगे क्या गिवन है, आपको गिवन है नेट इंपोर्ट, और एक्सपोर्ट भी देख लीजिए एक्सपोर्ट है या नहीं है। होता भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे को तो नेट इंपोर्ट ही चाहिए। कितना दे रखा है, 60 पॉजिटिव का है, तो मेरे को तो वैसे प्लस करना है, लेकिन वो नेट इंपोर्ट दे रखा है इसलिए मैं माइनस कर रहा हूँ। सेम यही सिनेरियो लगेगा केस 8 जो भी मैंने ऊपर करा था। अच्छा, अब बात आ जाती है GDCF की। GDCF कैसे निकलेगा देखते हैं, क्या गिवन है मेरे को क्वेश्चन में। मेरे को क्वेश्चन के अंदर गिवन है, यहाँ पे देखेंगे नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तीसरा कंपोनेंट देखेंगे नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। पहले देख लीजिए GDCF कहीं दिख तो नहीं रहा, पहले GDCF देख लीजिए। तो मैंने तो पूरा क्वेश्चन देख लिया, GDCF मेरे को कहीं नहीं मिला, मेरे को यहाँ दे रखा है नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। नेट डोमेस्टिक फिक्स वाला दे रखा है, तो मैं आ जाता हूँ अपने फॉर्मूलों पे कि मैंने क्या पढ़ा है। तो जब मैं अपने फॉर्मूले पे आया, मैंने आपको तीन फार्मूले जो हैं मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाए हैं। कौन कौन से, देखिए कहाँ गया भाई, देखिए पहला जो है कि NDCF गिवन हो, NDCF तो गिवन नहीं है। दूसरा वाला लग रहा है यहाँ पे NDFCF गिवन है, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो मैं समझ गया मुझे क्या करना है, मेरे को GDCF चाहिए, ठीक है, और मेरे को ये गिवन है, तो मुझे इसके अंदर क्या क्या जोड़ना है, डेप्रीसिएशन और चेंज इन स्टॉक को जोड़ देना है, तो मेरा आ जाएगा GDCF। तो ठीक है, जोड़ देते हैं। पहले वो देख लेते हैं कितना दे रखा है, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये तो दे रखा है 300। तो 300 को मैं लिखता हूँ यहाँ पे, और इसके अंदर दो चीज़ें ऐड करनी है, एक तो डेप्रीसिएशन देख लेते हैं। बेटा डेप्रीसिएशन का नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ध्यान रखिएगा, कहीं सोचो डेप्रीसिएशन कहाँ है। तो ये आपको दे रखा है 70, ये मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे 70, और प्लस एंड चेंज इन स्टॉक मुझे चाहिए, ये देखेंगे ये दे रखा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट के नीचे ही नेट चेंज इन स्टॉक, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 30। तो ये भी मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ, ये आ गया 30। अच्छा, तो मेरा जो क्वेश्चन बन गया GDP एट MP इज इक्वल टू, ये 200x मत लिख देना, ये ऐसे ही रहेगा x प्लस 20 और 200, क्योंकि एक वेरिएबल है, कांस्टेंट है, और इन सबको जोड़ दीजिए, ये कितना है 100। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो GDP एट MP इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x प्लस, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं,
400 में से 60 गए तो ये हो जाएगा 340। तो GDP एट MP इज इक्वल टू x प्लस, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 540। मुझे x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो मैं ये बात समझ गया कि GDP एट MP माइनस का 540 इज इक्वल टू x। मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने x को एक तरफ कर दिया और बाकी सबको इधर ले आया। बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, आपको चाहे प्राइवेट कंजम्पशन निकालनी हो, चाहे गवर्नमेंट कंजम्पशन निकालनी हो, चाहे GDCF निकालना हो, चाहे एक्सपोर्ट निकालना हो, इंपोर्ट निकालना हो, नेट एक्सपोर्ट निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, इसको मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन कहते हैं, कुछ भी निकालना हो, हमने प्रीवियस इनकम मेथड में भी करें, तो मैं कोई जब तक GDP एट MP नहीं निकलेगा तब तक नहीं निकल सकता। तो जब भी आपको ये वाले ना छोड़, ये वाला ना निकाल के, या नेशनल इनकम या जो 8 वर्ड हमने पढ़े हैं वो ना निकाल के इसका कोई कंपोनेंट पूछ ले, तो आपको क्वेश्चन में हमेशा कुछ ना कुछ कन्वर्जन के लिए दे रखा होगा, क्योंकि भाई मेरे को तो GDP एट MP चाहिए, बिना GDP एट MP के तो क्वेश्चन ही नहीं होगा सॉल्व, तो आपको इसका कोई साथ ही दे रखा होगा कन्वर्जन के लिए। तो मैंने क्वेश्चन में देखा, मुझे यहाँ पे एक कंपोनेंट दे रखा है नेशनल इनकम, फिफ्थ कंपोनेंट कितना दे रखा है 1050। नेशनल इनकम को क्या कहते हैं भाई, मेरे को तो ये पता है कि नेशनल इनकम को NNP एट FC कहते हैं, तो मैं इसकी मदद से कन्वर्ट कर लेता हूँ। मुझे ग्रॉस चाहिए और मेरे पास नेट है, तो डेप्रिसिएशन प्लस कर देते हैं। मुझे DP चाहिए, मेरे पास NP है, तो NFI माइनस कर देते हैं। मुझे MP चाहिए, मेरे पास FC है, NIT को प्लस कर देते हैं। वैल्यू को पुट कर देते हैं, 1050 प्लस डेप्रीसिएशन का जो दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है या फिक्स एसेट है, 70 यहाँ पे पुट कर देंगे। अब आती है बात NFIA की, मुझे माइनस करना है और देखते हैं क्या गिवन है। यहाँ पे देखेंगे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, 2 वाला दे रखा है और नेट भी दे रखा है, तो 2 वाला तो माइनस होता है भाई, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा। 20 यहाँ दे, मेरे को NFIA माइनस ही करना है, ठीक है, और मुझे 2 रखा है, तो वो क्या हो जाएगा माइनस का 20, ये कर दूंगा मैं, और प्लस NIT जो दे रखा है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये दे रखा है 100, तो इसको यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, इसको यहाँ पे मैं प्लस कर लूँगा। अच्छा, तो ये हो जाएगा मेरा, इसको भी जोड़ लेते हैं 1100, इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी, 1050 प्लस का 70 प्लस का 20 एंड प्लस का 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1050 प्लस 190, इसमें जोड़ देते हैं 1050 में 190 जोड़ देते हैं, 0 9 और 5 14, 1 और 1 2, और ये आ गया 1240, ये आया 1240। ये आंसर नहीं आया आपका, ये तो GDP एट MP आया है 1240। ये मैंने क्यों निकाला है, ताकि इसको यहाँ पे पटक सके, इसलिए निकाला है मैंने। तो मैं इसको यहाँ पुट कर देता हूँ, 1240 माइनस 540 इज इक्वल टू x। तो 1240 में से 540 क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, 0 0 12 में से 5 गए 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो 700 क्या आ जाएगा, 700 आ जाएगा आपका x, और x क्या है, x है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। 700 आ गया आपका आंसर, तो देख लेते हैं, तो 700 आ गया आपका आंसर, तो हमने जो है क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है। अब आपको क्वेश्चन करना है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब जो है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है, सेम सिनेरियो है जो अभी मैंने करा है, लेकिन ये आपको करना है, जो भी फॉर्मूले की ज़रूरत है, अभी तो दिक्कत होगी, अभी तो लर्न नहीं होगा इतनी जल्दी, नेट एक्सपोर्ट में आपको दिक्कत आ रही है या GDCF के फॉर्मूले में दिक्कत आ रही है, जो भी फॉर्मूले में चाहिए वो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके सामने वो स्लाइड कर दूंगा, और उस स्लाइड को देख के फिर आप इस क्वेश्चन को करेंगे। फॉर्मूले की जो भी रिक्वायरमेंट है वो मेरे से पूछेंगे, चाहे GDCF का हो, चाहे नेट एक्सपोर्ट का हो, या फाइनल कंजम्पशन का हो, ये वाला क्वेश्चन कीजिए आप। पूरा खत्म, तो उसके बाद फिर आप बोलते हो। आपको इस क्वेश्चन के अंदर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है,
ठीक है, पहले आप देख लीजिए, पहले कुछ भी कर सकते हैं, ये तब तक नहीं निकल, जीडीपी एट एमपी तब तक नहीं निकलेगा जब तक ये होगा ही नहीं। तो आप पहले यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे पहले देखिए कि आपको जो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल, प्राइवेट चेंज, नेट करंट ट्रांसफ़र। देखिए सबसे पहले आपको जो कंपोनेंट गिवन है यहाँ पे, ये गिवन है नेशनल इनकम सबसे पहला। तो मैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या कर रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को सबसे पहले जीडीपी एट एमपी चाहिए, और मेरे पास कन्वर्ज़न के लिए एनएनपी एट एफसी ये गिवन है। मुझे ग्रॉस चाहिए और मेरे पास नेट है। सबसे पहले तो डेप्रीसिएशन को प्लस कर दूंगा। मुझे डीपी चाहिए और मेरे पास एमपी है, माइनस एनएफआईए कर दूंगा। मुझे एमपी चाहिए, मेरे पास एफसी है, एनआईटी को प्लस कर लूँगा। वैल्यू को पुट कर देते हैं। एनएनपी एट एफसी जो दे रखा है वो दे रखा है 930। 930 को यहाँ पे पुट करेंगे। डेप्रीसिएशन देख लेते हैं, डेप्रीसिएशन कितना गिवन है। डेप्रीसिएशन आपको जो यहाँ पे गिवन है देखिए डेप्रीसिएशन यहाँ पे आपको गिवन नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ गिवन है। यहाँ देखेंगे आप क्या कहते हैं, नेट ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये यहाँ पे आपको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है ऐसी सिचुएशन के अंदर, यहाँ पे आपको जो है अभी फ़िलहाल 1 मिनट रुको, मैं इसमें जो है अभी फ़िलहाल 125 में से 100 को माइनस करके देखते हैं। यहाँ पे एक डेप्रीसिएशन के 2 फॉर्मूले भी होते हैं, वो मैं भी आपको लिखवाऊंगा, लेकिन मैं अभी देखता हूँ, 1 मिनट रुकिए ज़रा। 25 में यहाँ लिख देता हूँ। कैसे आया ये 25? 125 में से उसको माइनस करके। मुझे 2 फॉर्मूले अभी लिखवाने हैं डेप्रीसिएशन के। एनएफआईए देख लेते हैं। एनएफआईए जो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये बेटा दोनों, अब ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, क्योंकि दोनों ही सेम ही चीज़ें लिख रखी हैं। फ्रॉम वाली ही लिख रखी है, शायद एक 2 वाली है मेरे ख्याल से। 2 वाली दे रखी है कहीं, 2 वाली तो कहीं नहीं, ठीक है। अभी तो मैं इसको 5 ही ले रहा हूँ, ये 5 दे रखी है। और एनआईटी जो है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये दे रखा है 5, तो ये दे रखा है 5, तो प्लस का 5 माइनस का 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 955। ये आ गया मेरा जीडीपी एट एमपी। अब जो है जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या होता है, फाइनल कंजम्पशन प्लस जीडीसीएफ और प्लस नेट एक्सपोर्ट। अब फाइनल कंजम्पशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट तो मुझे निकालना है, और प्राइवेट वाला कितना दे रखा है, प्राइवेट वाला जो दे रखा है वो दे रखा है 600। तो मैं यहाँ पे करूँगा 600 प्लस एक्स, प्लस यहाँ पे जो मुझे दे रखा है, ये दे रखा है जी डी एफ सी एफ, ये दे रखा है जी डी एफ सी एफ, जी डी सी एफ नहीं दे रखा, जी डी एफ सी एफ दे रखा है 125। तो मैं क्या करूँगा, इस 125 के अंदर चेंज इन स्टॉक को और ऐड कर दूँगा, तो आंसर आ जाएगा। चेंज इन स्टॉक कितना दे रखा है, ये मुझे दे रखा है 10, तो 10 इसमें यहाँ जोड़ देते हैं, प्लस नेट एक्सपोर्ट देखते हैं। नेट इंपोर्ट दे रखा है, अब देखेंगे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। नेट इंपोर्ट दे रखा है, इंपोर्ट माइनस होता है और माइनस का ही दे रखा है, माइनस का 20, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 20। और ये कितना आया है, ये मैंने निकाल लिया 955। तो 955 इज़ इक्वल टू, अभी शायद गलत भी आ सकता है, क्योंकि एक तो यहाँ डेप्रीसिएशन और दूसरा एनएफआईए, वे यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है मेरे ख्याल से। देखते हैं अभी क्या होगा, ये होगा 135, 155, ये 155 इधर आ गया। पहले से 155 को यहाँ ले आते हैं, माइनस 155 इज़ इक्वल टू 600 प्लस एक्स।
तो इसमें से 155 को माइनस कर देते हैं, 0 0 8, 8 माइनस 600 इज इक्वल टू एक्स। तो 200 इज इक्वल टू एक्स। ये आ गया आंसर, देखते हैं क्या है। ठीक है, 200 ही आ रहा है। 200 इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे ये जो है एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, दो बारी दे रखा है, मतलब फ्रॉम वाला ही है दोनों, और कुछ ऐसा खास नहीं है। यहाँ पे जो चक्कर है डेप्रीसिएशन का चक्कर है बेटा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन गिवन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, लेकिन उसके लिए इसने क्या दे रखा है, ऐसे ही हमने कल एक क्वेश्चन करा था इनकम मेथड के अंदर, उसमें भी ऐसे ही दे रखा था। उसमें क्या दे रखा था, देखिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। मैं ना यहाँ डेप्रीसिएशन के फॉर्मूले लिख ही देता हूँ, मैं यहाँ डेप्रीसिएशन के फॉर्मूले लिख देता हूँ, ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है इसकी, डेप्रीसिएशन की। देखिए अगर पहला जो फॉर्मूला है डेप्रीसिएशन का वो है GDCF माइनस NDCF, ठीक है। ये कर दीजिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये लगा दीजिए। या आप ये भी लगा सकते हो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये भी लगा सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने इस बारे में लगाया नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, और ये दे रखा था, ये भी आप जो है इसके अंदर लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दो फॉर्मूले हैं बेटा जो आपको ध्यान रखने हैं डेप्रीसिएशन के, और ये जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, दो क्वेश्चन है जहाँ पे जो है इसका बहुत ही ज़्यादा जो है यूज़ होगा। और एक डेप्रीसिएशन का जो फॉर्मूला है बेटा, एक डेप्रीसिएशन का जो फॉर्मूला है वो है आपका जो क्लास 11th में हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं। अच्छा, आपको तो नहीं पता होगा। एक ये भी लगा सकते हो बेटा, कॉस्ट ऑफ मशीन जितने रुपए की भी है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में नंबर ऑफ लाइफ। ये क्या है बेटा, आपको क्वेश्चन में ऐसे दे रखा होगा कि मशीन इतने रुपए की है, जैसे मान लो 10 लाख की मशीन है। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है कि जब वो मशीन ख़राब हो जाएगी, पूरी उसकी लाइफ हो जाएगी, तो वो मशीन कितने की बिकेगी। मान लो क्वेश्चन में दे रखा है 1 लाख, गिवन भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, जीरो भी पुट कर सकते हैं अगर नहीं है, और वो मशीन 10 साल चलेगी। तो मान लो 10 लाख अपॉन में 10 साल, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 1 लाख आ जाएगा आंसर। तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है, ये भी डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है जी। अच्छा, एक डेप्रीसिएशन का जो फॉर्मूला होता है ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर आपको डेप्रीसिएशन निकालना है तो आपको क्या दे रखा होगा, आपको जो दे रखा होगा GDCF ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस NDFCF प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस चेंज इन स्टॉक, एक ये भी डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला होता है। और एक डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला होता है GDFCF प्लस चेंज इन स्टॉक एंड माइनस NDCF। दोनों में डिफरेंस समझिए, दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे आपको दे रखा है NDFCF, तो क्या लगाना है GDCF माइनस, और ये ब्रैकेट में रहेगा। और यहाँ पे दे रखा है GDFCF, तो मतलब जो फिक्स वाला है वो नेट दे रखा है या ग्रॉस दे रखा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ये 5 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, डेप्रीसिएशन के हैं ये। ऐसे ही नहीं जीरो पुट कर देंगे कि नहीं दिखा डेप्रीसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट, तो ले जीरो पुट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जीरो डेप्रीसिएशन को तो खासकर ध्यान से समझेंगे, क्योंकि बेसिकली ये
जो है बहुत बारी एग्ज़ाम में आ जाता है ऐसा, जैसे ये क्वेश्चन आ गया उठ के ऐसे दे देता है वो कंफ्यूज करने के लिए कि बच्चा जीरो पुट कर दे। तो आपको ये ध्यान रखना है, पांचों डेप्रिसिएशन के फॉर्मूले हैं, कभी भी कहीं भी यूज़ हो सकते हैं। अच्छा, और क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रिंटिंग ही मिस्टेक लग रही है। अच्छा, ये मेरे ही दिक्कत है। आप देखिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को जो निकालना है वो निकालना है GDCF। GDCF मेरे को इस क्वेश्चन के अंदर निकालना है, ठीक है। और मेरे को देखिए क्या दे रखा है, नेशनल इनकम दे रखा है। सेम प्रोसीजर जो मैंने अभी अपनाया था वही जो है अपनाऊंगा। देखिए कैसे मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले GDP एट MP को निकाल लेता हूँ और मेरे पास NNP एट FC गिवन है। पहले मैं कर लेता हूँ कन्वर्ज़न। तो कन्वर्ज़न मैं सबसे पहले कर लेता हूँ। कन्वर्ज़न किस तरीके से होती है आई होप अब आपको आ गया होगा। मुझे ग्रॉस चाहिए, मेरे पास नेट है तो डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे। मुझे DP चाहिए, मेरे पास NP है, NFI माइनस कर देंगे। मुझे MP चाहिए, मेरे पास FC है, NIT को प्लस कर देंगे। वैल्यू को पुट कर देंगे। 770 ये दे रखी है, 770 ये दे रखा है, प्लस डेप्रिसिएशन देख लेते हैं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दे रखा है 60, तो ये यहाँ पे पुट कर देते हैं। मुझे NFI माइनस करना है, देख लेते हैं क्या गिवन है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ दे रखा है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, टू वाला दे रखा है कितना 20, तो मुझे तो माइनस करना है, ठीक है। और टू वाला दे रखा है तो माइनस का 20 प्लस NIT देख लेते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स 70, तो ये मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 70। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 770 प्लस का 60 प्लस का 20 प्लस का 70, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 770 प्लस का 150। इन तीनों को मैंने ऐड कर दिया तो 150 आ जाएगा। इसको यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0 7 5 12 7 8 9 920 आ जाएगा GDP एट MP। अब क्या करता हूँ, GDP एट MP इज इक्वल टू, अब मेरे को GDP एट MP निकालना है। तो देखिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन कितना दे रखा है 600, गवर्नमेंट वाला कितना दे रखा है 200, तो 600 प्लस 200, पहला कंपोनेंट क्या होता है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो मेरे को गिवन नहीं है, तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दोनों को जोड़ देते हैं। GDCF मेरे को निकालना है, उसको मैं X मान लेता हूँ। और नेट एक्सपोर्ट फिर बाद देखेंगे, नेट इम्पोर्ट दे रखा है बेटा, बार बार देख लीजिए सारे क्वेश्चन में नेट इम्पोर्ट ही गिवन है और माइनस का गिवन है, तो मुझे इम्पोर्ट माइनस करना है और माइनस का ही गिवन है, तो प्लस हो जाएगा बेटा 10। ये मैंने कितना निकाल लिया, ये मैंने 920 निकाल लिया, ये 800 है, प्लस का x प्लस का 10, 800 को इसमें से माइनस कर देंगे, 120 आ जाएगा। 120 इज इक्वल टू x प्लस देन 110 इज इक्वल टू x, सो GDCF इज इक्वल टू 110। ये आ जाएगा आपका आंसर, 110 आ जाएगा आंसर। आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से GDCF, प्राइवेट, गवर्नमेंट, नेट एक्सपोर्ट, ये सारी की सारी चीज़ें किस तरीके से निकालते हैं, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, अब आप ये वाला क्वेश्चन मुझे करके दिखाएंगे। यहाँ पे आपको जो निकालना है नेशनल इनकम को फाइंड आउट करके दिखाना है, कैसे आप नेशनल इनकम निकालेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। ये वाला करिए आप क्वेश्चन, कैसे होगा ये क्वेश्चन। जो भी फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट हो मुझे बता देंगे, शीट में से हम फॉर्मूले देख लेंगे।